है, लेकिन अभी हम प्रशासनिक अधिकारी को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोशिश जारी है और जिलों में हम छापे मार रहे हैं ताकि बाकी के आरोपियों को पकड़ा जा सके। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही दुखद घटना है और हर्षराज की हत्या जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में होती है, लॉ कॉलेज के परिसर में होती है। तो लॉ कॉलेज की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है जिसकी पुष्टि पुलिस कर रही है, जिसका नाम चंदन कुमार बताया जा रहा है। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज और एक वीडियो 5 से 7 सेकंड का लोगों के हाथों लगे, न्यूज इंडिया के हाथ में लगी है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि तकरीबन आधे दर्जन से अधिक बदमाश जो है नकाबपोश हैं और वो अचानक पहुंचते हैं और हर्षराज पर टूट पड़ते हैं, हमला करते हैं। हर्षराज की न सिर्फ लाठी डंडे से पिटाई की जाती है बल्कि उसको ईंट से भी मारा गया, जिसके चलते बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई। देखिए, हर्षराज जो है वैशाली प्रखंड का रहने वाला है, वैशाली का रहने वाला है। उसके पिता भी खुद एक पत्रकार है, अजीत कुमार, जो वहाँ स्थानीय पत्रकारिता करते हैं और उनके पुत्र की हत्या हुई है। ये पटना में रहकर अपनी तैयारी करता था और कहा जा रहा है कि बीएन कॉलेज का छात्र है हर्षराज। और हर्षराज अब परीक्षा देने के लिए वोकेशनल कोर्स की परीक्षा थी इंग्लिश की, और जिसका परीक्षा देने वो लॉ कॉलेज में गया था। और अंतिम दिन परीक्षा देने के बाद जहां उसने अपनी गाड़ी लगाई थी, उसकी गाड़ी बुलेट थी, बुलेट गाड़ी के पास जैसे ही पहुंचा है उस पर हमलावरों ने हमला कर दिया और इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसको पीएमसीएच में लाने के दौरान जब वहां लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, हर्षराज जो है ना, वो हर्षराज का पॉलिटिकल कनेक्शन भी रहा है। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में हर्षराज की भूमिका यह थी कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में वो काफी सक्रिय था और शांभवी चौधरी जो है हर्षराज को अपना मुंह बोला भाई समझती थी, इसलिए उसने वहां जाकर की उसने बहुत मदद की थी और बहुत उन्होंने वहां पर जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा हर्षराज जो है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में सक्रिय बताया जा रहा है। और ये जो हत्या के कारणों के बारे में जो हम लोगों ने छानबीन की है उसके आधार पर यही है कि पिछले दिनों डांडिया नाइट का एक कार्यक्रम हुआ था यूनिवर्सिटी में, उसमें कुछ बातों को लेकर कुछ छात्रों से छात्र जो प्रबंधन हुआ था उसमें हर्षराज का विवाद हुआ था और माना जा रहा है कि वही विवाद का कारण रहा है। हालांकि पुलिस अभी और भी मामले पर जांच कर रही है, लेकिन तत्कालिक कारण ये बताया जा रहा है कि हर्षराज की एक साजिश के साथ हत्या की गई, उसकी रेकी की गई, क्योंकि हर्षराज एग्जाम देने के बाद वो अपने गाड़ी पर पहुंचता है, उससे पहले जो है वहां पर हाथ लगाए जो है अपराधी रहते हैं और अचानक हमला बोल देते हैं। उस वक्त हर्षराज को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसके साथ किस तरह घटना होती, क्योंकि उसके साथ भी छात्र हुआ करते थे। तो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बवाल हो रहा है। और कारगिल चौक पर उसके जो साथी है या स्टूडेंट है वहां जाकर। चलिए ठीक है राजीव, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चंदन कुमार की गिरफ्तारी कहां से हुई है और अभी कितनी और गिरफ्तारी होना बाकी है? देखिए, कल जब एफआईआर पीएमसीएच में हो रहा था तो मैं वहां मौजूद था। अभी एफआईआर किसी के नाम नहीं हो सका था क्योंकि जो घटना हुई थी हर्षराज अकेले था। हर्षराज के पिता वैशाली में रहते थे, जब उनको सूचना मिली तो वो पटना पहुंचे। पटना में हर्षराज की किससे दोस्ती है या नहीं है, किससे दुश्मनी है, उनके परिवार वालों को इस बात इसका पता नहीं था। सिर्फ परिवार वालों को एक सूचना किसी फोन के जरिए मिली थी कि उनके हर्षराज के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। तो वहां परिवार वाले जब पहुंचे तब तक हर्षराज की मौत हो चुकी थी। तो अभी चंदन कुमार की कहां से गिरफ्तारी की गई है? राजीव, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या चंदन जिसकी गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या कनेक्शन है क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये अभी इस बात की छानबीन होगी कि चंदन कुमार कौन है, क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर्षराज जो है यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति में उनकी दिलचस्पी थी और कहा जा रहा था कि आने वाला जो चुनाव है उसमें वो शामिल हो सकता है, छात्र संघ के चुनाव, छात्र संघ के चुनाव राजीव, छात्र संघ के चुनाव में वो हिस्सा ले सकता है।
तो ये अंदेशा है, या आशंका है कि इस तरह की वारदात जो है एक साजिश के तहत, कहा तो ये भी जा रहा है कि इसकी हत्या करने से पहले अपराधियों ने इसकी रेकी की थी, क्योंकि हर्षराज वहां अकेले था। अमूमन वो अकेले आता था, लेकिन पटना में रह के पढ़ाई करना, एग्जाम देना, और छात्र राजनीति में उसकी दिलचस्पी थी, राजनीति में भी उसकी दिलचस्पी थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपसी रंजिश